Welcome children. Children, this is the first video of class 11th जहाँ पे बच्चों I'll be explaining you कि ये जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है ये एक्चुअली होता क्या है. तो चिल्ड्रन बी हाईली अटेंटिव. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट को जानने के लिए. What is to be studied in the subject, that's a story which will be coming afterwards. But this is what is actually accountancy, आपको ये जानना है. सो चिल्ड्रन एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया, व्हाट इज अ बिजनेस. अब बच्चों मैंने इसको दो फ्रेजेस में, वर्ड में आप कुछ भी बोल सकते हो, ब्रेक कर दिया. वन इज कॉल्ड एज बिजी एंड अदर इज कॉल्ड एज नेस. सो बिजनेस इज नथिंग, इट इज सिंपली एन एक्ट ऑफ बीइंग बिजी. तो एनी एक्टिविटी इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप इज बिजी इज कॉल्ड एज बिजनेस. तो आप भी बच्चों अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इट्स बिजनेस, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, इट्स बिजनेस. बट अगेन इस बिजनेस में कोई अर्निंग की बात आप नहीं कर रहे हो बट मैं कर रहा हूं. तो अल्टीमेटली बच्चों वी से दैट देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज और प्रोसेसेस जिनमें हम बिजी रहते हैं. किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं बच्चों? इट इज बाइंग एंड सेलिंग किसी भी आर्टिकल की. नाउ द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज दिस, सर हम बिजनेस क्यों करते हैं? सो चिल्ड्रन वी हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए. And the person who is involved in such activities is addressed as a businessman as such. अब बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई बिजनेस क्या है, क्यों बिजनेस करते हैं. तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन अब इन दो बातों का क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ मच इज अर्नड इन दैट बिजनेस, एंड हमारे बिजनेस का स्टेटस क्या है. जो मनी वगैरह हमने इन्वेस्ट किया था वो बढ़ा कि उतना ही रह गया या कम हो गया. तो चिल्ड्रन आपको ये बात समझ में आ गई कि अल्टीमेटली बिजनेसमैन के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस करने के पीछे. पहला कि उसने अर्न कितना किया और उसका स्टेटस क्या है. तो बच्चों इन्हीं दो क्वेश्चंस के जवाब के लिए उस बिजनेसमैन को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी. जैसे आप बच्चे पढ़ाई करते हो, साल भर नोट्स मेंटेन करते हो ताकि एग्जाम में रिवीजन के काम आ जाए. आपके घर में बच्चों मम्मी को हर मंथ पापा कुछ पैसे देते हैं खर्च करने के लिए, तो मम्मी ने भी एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया डायरी में कि पता रहे उन्हें कि अंडर व्हाट हेड्स किस किस जगह पे हमने मनी खर्च किया है, ताकि हमें अपने घर का एक्सपेंडिचर पैटर्न पता हो. तो चिल्ड्रन आप भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, मम्मी भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है, आपके टीचर्स भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं किस दिन आप प्रेजेंट थे स्कूल में, किस दिन आप एब्सेंट थे. तो उसी रिकॉर्ड से आपकी अटेंडेंस जज होती है. बट चिल्ड्रन बिजनेसमैन का रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो मोटिव है दैट इज अ बिट डिफरेंट. उसके दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला अर्निंग्स जाननी है और बिजनेस का स्टेटस जानना है. तो बच्चों अब इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज की अवेयरनेस होनी चाहिए. एंड इसी स्पेशल लैंग्वेज की अवेयरनेस जब तक आपको नहीं होगी, यू वोंट बी एबल टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज, जिनसे आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे कि हमने कितना अर्न किया और हमारा स्टेटस कितना है. तो चिल्ड्रन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये समझ में आ गई कि बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बाद ही वील बी एबल टू गेट द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस. अब बच्चों इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज के ऊपर हमें ट्रेनिंग चाहिए. बच्चों मैं थोड़ा सा एक ऑफ द टॉपिक एग्जांपल लेता हूं. टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सब्जेक्ट केमिस्ट्री. बच्चों केमिस्ट्री में वाटर के लिए हम केमिकल नेम यूज करते हैं H2O. अब आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको H2O पता है, बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट अ रेस्टोरेंट एंड आप वेटर को ऑर्डर करो, वेटर प्लीज ब्रिंग 2 बॉटल्स ऑफ H2O. नेचुरली ट्रू बच्चों वो समझ नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पास केमिस्ट्री की नॉलेज ना हो जो आप पोजेस कर रहे हो. ही माइट नॉट बी एज इंटेलेक्चुअल एज यू पीपल आर. आपकी तरह वो इंटेलिजेंट नहीं है. तो बच्चों आप H2O का मतलब समझते हैं वाटर है, बट वो बेचारा नहीं समझता. वाई? क्योंकि उसने उस लैंग्वेज को कभी सीखा ही नहीं. तो बच्चों वही बात यहां पे भी आती है कि बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी है. और बच्चों उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं व्हाट. आपके सामने है बच्चों स्क्रीन पे, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. और बच्चों इसी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को हम बोलेंगे अकाउंटेंसी. तो चिल्ड्रन आई होप सो
आपको ये बात समझ में आ गई कि अकाउंटेंसी इज एक्चुअली व्हाट? इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, लाइक वी स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेजेस भी आपने बच्चों पढ़ी होंगी। तो वैसे ही बच्चों अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज ही है। जो रूल्स आप लैंग्वेज पढ़ते टाइम फॉलो करते हो, कुछ ऐसे ही रूल्स आपको अकाउंटेंसी में सिखाए जाएंगे। तो अकाउंटेंसी पढ़ना बच्चों इज एग्जैक्टली लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज। हर वर्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है, हर वर्ड का अपना एक अंडरस्टैंडेबिलिटी है, और आपको ये बात बहुत ध्यान से समझ में आ जानी चाहिए। तो अकाउंटेंसी पढ़ना बच्चों इज अगेन लाइक लर्निंग एनी न्यू लैंग्वेज। तो आज तक आपने इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत पढ़ी होगी, आज आप एक नई भाषा पढ़ने वाले हो। तो बच्चों पहले आपको यह बात समझ में आ गई कि बिजनेस एक्टिविटीज के रिकॉर्डिंग के लिए हमें कितना रिजल्टेंट कब मिलेगा, हमने क्या प्रॉफिट कमाया, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या था। इन सब बातों को जानने के लिए आपको एक स्पेशल लैंग्वेज के ऊपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एंड दैट लैंग्वेज इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच वी आर एड्रेसिंग एज अकाउंटेंसी। तो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, एंड किसकी लैंग्वेज? बिजनेस की लैंग्वेज। ओके चिल्ड्रन इन द अपकमिंग वीडियोस हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक टर्म्स। लाइक आपने फिजिक्स जब पढ़नी स्टार्ट की तो आपने समझा मोशन क्या है, फोर्स क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। वैसे ही बच्चों केमिस्ट्री में भी आपने कुछ बेसिक वर्ड्स पढ़े, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। सिमिलरली चिल्ड्रन अकाउंटेंसी में भी आपको पहले बेसिक वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे। उन वर्ड्स के जब आप मीनिंग समझोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम बिजनेस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो चिल्ड्रन आई रिपीट अगेन, businessmen for the purpose of knowing the answer to these two simple questions कि मैंने कितना earn किया and what is the status of the business, he should be familiar for recording or record making as such, and इस record making के लिए he should be going through the understanding of a special language, and that language is nothing but the language of business, जिसको हम pronounce करते हैं as accountancy. तो children I hope so this content in the video was quite clear. अगले वीडियो में बच्चों हम मिलेंगे अपने बेसिक टर्म्स के साथ। थैंक यू चिल्ड्रन।